व्हाट इज द डीसी गेन, दिस इज द क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको तो टाइम लगना नहीं है कैलकुलेट करने में, आप इसका डीसी गेन फाइंड करोगे तो वो क्या होता है बच्चे, लिमिट एस टेंड्स टू 0 जी ऑफ एस, दिस इज नथिंग बट द डीसी गेन। चलिए 0 की वैल्यू जल्दी रखते हैं। सो 2 गुना 4 डिवाइड बाई 3 गुना 2, 2 से 2 गेट कैंसल एंड यू विल गेट 4/3, दिस इज योर डीसी गेन। क्लियर है? अब देखो जरा, एक तो ये तरीका है, एक दूसरा तरीका भी है बेटा, ध्यान से सुनना। दूसरा तरीका ये बोल रहा है मुझे कि देखो ये वाला जो जी ऑफ एस लिखा गया है ये कौन से फॉर्म में लिखा गया है। दो फॉर्म देखे थे ना हमने, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट फॉर्म, टाइम कांस्टेंट फॉर्म। सर ये फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट फॉर्म है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट फॉर्म। अब यदि इस पूरे सिस्टम को टाइम कांस्टेंट में कन्वर्ट करूं, क्यों कर रहे हैं सर, बता रहा हूं क्यों कर रहे हैं। देखो बेटा, जी ऑफ एस टू टाइम कांस्टेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 1 प्लस एस टाउ वाला फॉर्म बनाना पड़ता है। देखा था ना हमने वहां पे 1 प्लस एस टाउ 1 टाइप का, यानी कि 1 प्लस इस एस वाली टर्म आनी चाहिए। तो इसे 1 प्लस बनाना है तो वहां से 4 को लेना पड़ेगा कॉमन, और वहां हो जाएगा 1 प्लस एस बाई 4, ये हो जाएगा। सिमिलरली नीचे से यहां से 3 कॉमन आएगा और वहां से 2 कॉमन आएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एस बाई 3 और ये हो जाएगा 1 प्लस एस बाई 2। अरे बेटा यहां से 3 कॉमन ले लिया मैंने, 3 कॉमन ले लिया, 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 1 प्लस एस बाई 3। सर ये एस बाई 3 कैसे आ गया? अरे यार इतना मत करो यार, मान लो एस प्लस 3 में से 3 कॉमन लेना है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो और 3 का क्या करो, डिवीजन करो। अब 3 यदि बाहर आ जाएगा ऊपर का तो यहाँ बचा एस प्लस 3 और यहाँ बचा 1। ठीक है सर, समझ गए सर? ओके, तो जी ऑफ एस आगे बढ़िए, ये हो जाएगा 2 कैट कैंसिल 4/3 और यहां हो जाएगा 1 प्लस एस बाई 4 डिवाइड बाई 1 प्लस एस बाई 3 और 1 प्लस एस बाई 2। अब जरा ध्यान से देखिए, आपका डीसी गेन आप क्या फाइंड करके आए थे? सर हम फाइंड करके आए थे 4/3 और यहां क्या आ गया 4/3। यानी किसी सिस्टम को यदि आप, किसी भी सिस्टम को आप यदि टाइम कांस्टेंट फॉर्म में लिख दो तो जो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट वाला टर्म है ना, ये जो गेन है ना, यही डीसी गेन है। सर समझ गए? यदि टाइम कांस्टेंट फॉर्म में लिखा है ये, तो ये जो कहानी है यही है डीसी गेन, बशर्ते ये टाइम कांस्टेंट फॉर्म में हो, एवरीथिंग इन द टाइम कांस्टेंट। तो आप ऐसा नहीं करना है और डायरेक्ट टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करो। सो ये जो कांस्टेंट पार्ट है दिस इज द डीसी गेन। लेकिन यहाँ पे मत बोल देना दिस 2 इज द डीसी गेन, नो दिस इज नॉट द डीसी गेन, ये डीसी गेन नहीं है बिकॉज ये फ्रीक्वेंसी फॉर्म में। हाँ यदि आप टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कर दोगे तो यही आपका क्या है जी, डीसी गेन है। सर एक प्यारा सा क्वेश्चन लेता हूं, ये लीजिए बेटा जी, एक क्वेश्चन ले लिया मैंने आपके सामने, और मेरे कंट्रोल सिस्टम पढ़ाने का फाइनल मकसद ये है कि आप कंट्रोल सिस्टम में पूरा स्कोर करें गेट एग्जामिनेशन में। पूरा तभी कर पाओगे जब इस टेक्निकल ज्ञान के साथ आप मेरी सजेशन को भी मानेंगे। मेरी सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिए, बिकॉज ये ओवर द टाइम हमने पाई है और हम आपको दे रहे हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में, अब आप इसे वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद से आंसर लेके आइए। आगे भी ऐसा करेंगे, जब भी मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा और क्वेश्चन दूंगा तो आप वीडियो पॉज करोगे और उसके बाद आंसर लेके खुद से आओगे। इससे क्या होगा बेटा, सेल्फ इंप्रूवमेंट होगा, आप खुद के पैरों पे चलना स्टार्ट करेंगे और मेरा देखेंगे तो समझ लीजिए आप पंगु बने रहेंगे, नॉन एक्टिव बने रहेंगे। आपको भूख हमेशा रहेगी कि यार सर कराएंगे तभी समझ में आएगा। खुद से करना, शुरू में गलत कर सकते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन लड़ेंगे यारा, बैठे नहीं रहेंगे, लड़ेंगे हम। आ गई ना बात समझ में? अच्छा सर क्यों बोल दिया आप इस क्वेश्चन के लिए? पढ़ता हूं ना क्वेश्चन, देखो बोला द ओपन लूप डीसी गेन ऑफ ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम विद क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इज दिस। ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है और इसका डीसी गेन आपसे पूछ लिया गया है।
देखो कहाँ है, वेयर इज द डीसी गेन, हियर इज द डीसी गेन। सिंपल डीसी गेन के बारे में आपसे पूछ रहा है। सर डीसी गेन तो इस कुछ नहीं, जो भी ये दिया है ना इसमें एस इक्वल टू 0 पुट करना है, यानी कि लिमिट, समझिएगा ध्यान से, एस टेंस टू 0 गुणा क्या दिया है बेटा, एस प्लस 4 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 13। सोल्व कर दीजिए, एस की वैल्यू 0 पुट करना है राजा। सो दिस इज नथिंग बट 4, इसकी जगह 0 है, ये 0, ये भी 0, एन बचा 13। सो आपका आंसर क्या आ गया बेटा, 4/13। दिस इज द डीसी गेन। और मजे की बात यह है कि आपके गेट में जब ये क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन में 4/13 अवेलेबल रहेगा, ताकि आप गलत करके आ जाएं। लेट्स एज्यूम कि ये 4/13 हुआ, अब आप गेट एग्जामिनेशन में ये करके आ जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको बोला, पहले वाले लेक्चर में कहीं ना कहीं बोला था ना मैंने, कि क्वेश्चन जब भी आएगा उसे रीड करेंगे प्रॉपरली, क्वेश्चन को समझेंगे प्रॉपरली, फिर एग्जीक्यूट करेंगे। ये जो कहानी है ना बेटा, ये बिल्कुल गलत कहानी है। खुशकिस्मत है कि इसके ऑप्शन में 4/13 नहीं था, नहीं तो आप करके आते और आप गलत हो जाते। क्योंकि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है द ओपन लूप डीसी गेन। क्या पूछ रहा है जी, द ओपन लूप डीसी गेन। ओपन लूप का डीसी गेन पूछ रहा है आपको, यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम विथ क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन, यानी कि आपके सिस्टम का ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है। दिस इज नथिंग बट CLTF। ये CLTF दिया हुआ है, लेकिन वो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के रिस्पेक्ट में गेन नहीं पूछ रहा, वो तो पूछ रहा कि ओपन लूप डीसी गेन बताइए। तो अब आपको दिया है CLTF, सबसे पहले आप लेके आइए OLTF, ओपन लूप लेके आइए। और चूंकि यूनिटी नेगेटिव फीडबैक दे दिया है तो दिस इज, ये जो OLTF है ये सिंपली हो जाएगा G ऑफ S लेके आइए। आपके पास क्या दिया है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है, मतलब G ऑफ S डिवाइड बाई 1 प्लस G ऑफ S दिया है। लेकिन सर हमें G ऑफ S चाहिए, 1 से वी विल गेट द G ऑफ S, देन हम फाइंड करेंगे डीसी गेन। तो कहानी बड़ी सिंपल है सर। इसको यदि GS बनाना है तो क्या करेंगे, सर आपने सिखाया था कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बनाना है। तो लेट्स टेक दिस इज द न्यूमरेटर एंड दिस इज द डिनोमिनेटर। तो आप क्या कीजिए, न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। यही तो किया था ना सर, हाँ सर यही किया था। देखो G ऑफ S 1 प्लस G ऑफ S में से यदि G ऑफ S घटा दूं तो दिस इज द वैल्यू ऑफ G ऑफ S। सर ये तो पता है हमें सर, सिंपली क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन उससे करना है तो हम कर देंगे सर, बड़ा आसान है। तो बेटा करना फिर, तो कहाँ है क्लोज लूप, ये रहा। इसमें न्यूमरेटर कौन है, ये है, डिनोमिनेटर कौन है, ये है। तो इससे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कैसे बनेगा बेटा, सो S प्लस 4 S स्क्वायर प्लस 7S प्लस 13 माइनस न्यूमरेटर क्या है, माइनस S माइनस 4। सो ये बन जाएगा S प्लस 4 डिवाइड बाई S स्क्वायर प्लस 6S प्लस 9। ये बन गया, ये क्या बन गया बेटा, OLTF। अब उसने पूछा ओपन लूप डीसी गेन बताइए। अब आप इसमें S इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, यस और नो। S इक्वल टू 0 पुट जैसे ही किया आपको क्या मिलेगा, डीसी गेन, और वो कितना है 4/9। सो वेयर इज द 4/9, हियर इज द 4/9। दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ गए ना, मजा आया या नहीं आया, सर बिल्कुल आया। डीसी गेन क्लियर हो गया बेटा, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम स्टेबिलिटी के बारे में समझेंगे। बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम में सारी चीज छोटे छोटे टुकड़ों में हम सीख रहे हैं, क्योंकि पूरे कंट्रोल सिस्टम में हमें सब लगने वाली हैं। स्टेबिलिटी
को हम अच्छे से देखने वाले हैं, बट उसका एक छोटी सी कहानी समझ लेते हैं स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है, आइए जरा।